कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स एंड द कंपनी सेक्रेटरी अमेंडमेंट बिल 2021 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूं। मेरे पूर्व वक्ता मेरे सहयोगी सुभाष बहरिया जी ने जो बिल और अमेंडमेंट के मेरिट्स के बारे में जो बातें कही है उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। और बहरिया जी ने जो इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स जो अकाउंटेंट की जो संस्था है उनके बारे में कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया है, तो मैं भी इस मत से हूं कि इन्होंने इतने लंबे समय तक अच्छा काम किया है। हमारी बहन महाराष्ट्र की सुप्रिया सुले जी ने कहा तो अच्छा किया, तो ये आप क्यों रहे हो? जो अच्छा हो रहा है उसमें और अच्छा करने का हमेशा स्कोप होता है, गुंजाइश होता है। और देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी हमेशा और अच्छा हम कैसा कर सकते हैं उसके बारे में बातें करते रहते हैं और वो स्वयं भी करने का प्रयास करते हैं, जिसका फल हम सब लोग 2014 के बाद में देख रहे हैं। देश कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश प्रगति कर रहा है, देश के लोगों का सरकार पर विश्वास बढ़ रहा है और ये जो विश्वास बढ़ रहा है इसको और बढ़ाने का प्रयास इस बिल के माध्यम से वो कर रहे हैं। सभापति महोदय जी, जो बिल के केंद्र मुख्य बिंदु के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पेंडेंसी ऑफ केसेस जो डिस्पोज नहीं होते हैं उसके लिए अमेंडमेंट लाया गया है। अब ये जो 3-2 का रेशियो था, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट के मेंबर और 2 गवर्नमेंट के मेंबर जो होते थे, मैं ऐसा मानता हूं कि पहले से ही ये गलती हुई है कि पहले से एट पार 3-3 का होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। लेकिन जो नहीं हुआ तो उसको अभी करके और अच्छा करके आगे बढ़ना ये बुद्धिमान लोगों का काम है और इस बिल के माध्यम से वो सरकार प्रयास कर रही है, तो मैं मानता हूं कि हम सब लोगों ने उसका समर्थन करना चाहिए। बार बार ऑटोनॉमी की बात आती है। सभापति महोदय जी, मैं 30 साल से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में काम कर रहा हूं और ऑटोनॉमी के बारे में कॉर्पोरेशन में हो या तो विधानसभा में हो या तो पार्लियामेंट में ऑटोनॉमी की बातें होती है। मैं हमेशा इस बात से सहमत हूं कि ऑटोनॉमी को भी एक चौकट, एक स्क्वायर बॉक्स से रहकर ही उसको काम करना है। ऑटोनॉमी यानी किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई सुपर पावर नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है। ऑटोनॉमी का मतलब ही ये होता है कि जो रूल्स, जो नीति नियम बनाकर उनको काम करने के लिए दिया गया है उसमें कोई गवर्नमेंट के लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, उतना ही उसका पावर है। ऑटोनॉमी का मतलब ही उतना होता है। ऑटोनॉमी ये नहीं कि वो कुछ भी करेगा तो चलेगा, और कोई ऑटोनॉमी लिया नहीं गया है। मैं तो मानता हूं कि ऑटोनॉमी को और मजबूत बनाने का प्रयास हो रहा है, ऑटोनॉमी को और स्वच्छ बनाने का प्रयास हो रहा है। तो इसके लिए इस बिल के माध्यम से हम सब लोगों ने इसको समर्थन करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। कोऑर्डिनेशन कमेटी है, अमेंडमेंट जो आया कोऑर्डिनेशन कमेटी में आया, डोमिनेशन कमेटी नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन? मिलजुल कर काम करना है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और अच्छा काम चल रहा है सेंटर और स्टेट के सहयोग से। तो कोऑर्डिनेशन जितना ज्यादा हो, जितना अच्छा हो, वो एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसलिए मैं मानता हूं कि ये भी जो बदलाव आया है इसका हम सब लोगों ने समर्थन करना चाहिए। सभापति महोदय जी, मैं एक बात मेरे समझ में आता नहीं है। पहले हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना बड़े पैमाने पर नहीं था। 1991 के WTO एग्रीमेंट के बाद में देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उस रफ्तार से सीए जितने बच्चे पास होकर आने चाहिए उतने नहीं आते, ये मेरा मानना है। क्योंकि यहां पर भी कोई मोनोपोली क्रिएट करने का प्रयास होता है क्या, इसके बारे में भी हम सब लोगों ने सोचने की आवश्यकता है। सरकार किसी की भी हो, ए की सरकार हो या बी की सरकार हो, सरकार चलाने के लिए टैक्स के माध्यम से आया हुआ पैसे से सरकार हम चला सकते हैं। इसलिए सरकार अच्छे ढंग से चलाकर बेहतर सुविधा देश के लोगों को देने के लिए टैक्स ज्यादा कैसे आए उसके लिए हम सब लोगों ने मिलकर प्रयास करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का एक क्लिप हम सब लोगों ने देखा है, गए साल का उन्होंने कोट किया कि 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग फॉरेन घूमने के लिए गए। कितने करोड़ लोगों ने गाड़ियां नहीं ली, अच्छी बात है। हमारे देश प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगति कर रहा है, लोग सुखी हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। लेकिन देश के तिजोरी में टैक्स के माध्यम से पैसा कितना लोग भर रहे हैं, ये हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों का देखने का काम नहीं है क्या? तो क्या इस सेक्टर में हमको बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है क्या? मैं मानता हूं कि जो अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनका हम सम्मान करते हैं, सभी लोग करते हैं, मैं भी करता हूं, आने वाले दिनों में हम करेंगे। लेकिन हर जमात में अच्छे और बुरे लोगों की एक संख्या है, ज्यादा कम उसके बारे में डिबेट एंड डिस्कशन हो सकता है। वैसे ही इस सेक्टर में जो गड़बड़ हुए, घोटाले हुए,
जो धांधली हुई, उसमें उनको मदद करने वाले भी इस सेक्टर में से लोग थे ना सभापति जी। तो क्या उनके बारे में सरकार ने कोई संज्ञान लेना नहीं चाहिए? हम जैसे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देश के लोगों ने यहां पर चुनकर भेजा है, क्या हम लोगों ने इसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए? जो रॉन्ग डूअर्स है उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है तो क्या उसके बारे में बदलाव नहीं होना चाहिए? तो मैं मानता हूं कि बदलाव होना चाहिए और हम सभी लोग मानते हो कि बदलाव होना चाहिए और ये बदलाव लाने का प्रयास सरकार कर रही है। सभापति महोदय जी, मैं मानता हूं कि ये सही समय है इस बिल में अमेंडमेंट करके हमको आगे बढ़ने के लिए। देश बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एमएसएमई सेक्टर कितने तेजी से बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन के लोगों ने आने वाले दिनों में उस इंस्टीट्यूशंस में से बच्चे ज्यादा पढ़कर पास होकर बाहर निकले, इसका हमने प्रयास करना चाहिए। एक समय था 2-3% बच्चे ही पास होते थे, अब ये परसेंट बढ़कर आगे बढ़े हम। मैं मानता हूं कि इसमें और आगे जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो 5वीं 6वीं में जो हम पढ़ाई करते थे वो आज नर्सरी के बच्चे हमारे घर में पढ़ते हैं। हमको भी कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये क्या हो रहा है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट में ऐसा कौन सा इतना बड़ा कोई टेक्निक है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अभी तो मोदी जी के जमाने में तो सब डिजिटल इंडिया के माध्यम से सारे पेपर्स आते हैं, उसको खाली कैलकुलेशन करके हिसाब करके कितना टैक्स भरना ये तय करना चाहिए। इस देश में हम लोगों ने ये भी देखा, एक तो जो पेपर्स देते हैं उसके हिसाब से सीए जो होता है वो कितना टैक्स भरना है ये बताता है जो ग्राहक होते हैं उनको। दूसरा एक तरीका ये है कि सीए पूछता है कि आपको इस साल में कितना टैक्स भरना है। ये हम सब लोगों ने देखा है, हम सब इस दायरे में से गुजरे हुए। सरकार जैसे चलती थी, सरकार को जैसे लोगों ने चलाया वैसे चलने का प्रयास लोगों ने किया। अब बदलाव का समय आ गया है, तो मैं मानता हूं कि हमने बड़े पैमाने पे जो छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको टैक्स के दायरे में लाने का प्रयास करना चाहिए। और ये लाने का प्रयास कौन करेंगे? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों ने ही करना चाहिए। जब हमारे मत विस्तार में अगर वोटर की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो चुनाव के पहले हम लोग उनका नाम एनरोल करते हैं ताकि ये हमको वोट दे। तो देश में भी जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, अगर वो टैक्स नहीं भरते हैं तो उनको टैक्स के दायरे में लाने का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों का है। और मैं मानता हूं कि हमारे सब चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई जो है वो बहुत ही जवाबदारी से एक काम करेंगे। मैं तो मानता हूं कि इनको एक टारगेट देना पड़ेगा। जैसे देश के प्रधानमंत्री होने के बाद में हम सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सांसद आदर्श ग्राम के नाम पे एक और एरिया दिया हमको काम करने के लिए, और हम सब लोगों ने किया। उसकी संतुष्टि भी हमको मिली, हमको समाधान भी हुआ कि हम अपने मतदार संघ के बाहर जाकर अन्य लोगों की भी सेवा कर पाए। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन के लोगों ने नए टैक्स के दायरे में बड़े पैमाने पे लोगों को लाने की आवश्यकता है, जिससे बड़े पैमाने पे टैक्स आएगा और टैक्स जितना ज्यादा आएगा उतना हम बेहतर काम कर पाएंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 2 साल से एमपी लैड बंद हुआ है, अभी फिर एक बार चालू हुआ है। महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पर जो एमएलए होते हैं उनको 5 करोड़ रुपया मिलता है और हम 6 विधानसभा में एमपी को 5 करोड़ रुपया मिलता है। मैं मानता हूं कि टैक्स के माध्यम से अगर ज्यादा पैसा सरकार की तिजोरी में आएगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन में भी उसके भागीदार भी हम बनेंगे। वी कैन डिलीवर गुड्स मोर देन टुडे, ये हमको भी उसका लाभ मिलने वाला है। तो ये क्षेत्र में सभी लोगों ने पॉलिटिक्स को बाजू में रखकर हम सब लोगों ने मिलकर काम करने की आवश्यकता है। ये जो एक बात के बारे में डिस्कशन हो सकता है, डिबेट हो सकता है, उसमें बदलाव भी हो सकता है, आने वाले दिनों में भी आएगा। मैं मानता हूं कि ये सरकार 2014 के बाद में आने के बाद में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड और जीएसटी में जितना अमेंडमेंट हर पार्लियामेंट के सेशन में लाकर जितने सिस्टम को ठीक ठाक करने की आवश्यकता थी उतना करने का ये सरकार ने प्रयास किया है। नहीं तो एक बार कायदा बनने के बाद में 10-10 साल 15-15 साल उसमें अमेंडमेंट तो आता ही नहीं था, चलता है चलाओ चलने दो, कोई पूछता नहीं था। अब उसमें जो भी करेक्शन होती है रिलेटेड लोग बताते हैं कि साहब ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो सरकार ने उसको हर बार हमेशा उसको बदलाव करके आगे बढ़ने का प्रयास किया है जीएसटी में और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में। इसमें भी जो हम कर रहे हैं इसमें और बेहतर करने के लिए आने वाले दिनों में स्कोप होगा। तो पार्लियामेंट में तो हम बैठे ही है, ये हो सकता है। अब किसी ने ये सोचने की क्या आवश्यकता है? मुझे भी लगता है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसका जो चेयरमैन होगा उसने होना चाहिए, लेकिन कभी कभी आईएएस ऑफिसर्स है उसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग कभी कभी गाइडेंस करते हैं, बिकॉज वी आर प्रैक्टिकल। हमको पता चलता है कि मतदार संघ में लोग कैसे हैरान है, परेशान है। तो ये कोई मापदंड नहीं हो सकता है जिसने क्या करना है किसने नहीं क्या करना है करके। और इनका जो ऑडिट करने के लिए जो ये
जो पैनल में से मेंबर उनका ऑडिट करेगा, मुझे लगता है कि ये भी अमेंडमेंट बहुत सही है, क्योंकि कोई भी सर्जन कितना भी एक्सपर्ट होगा तो वो जब बीमार होता है तो उसको ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ती होगी तो उसको अन्य डॉक्टर के माध्यम से ही करना पड़ता है, वो स्वयं तो करता नहीं है। इसलिए जो अच्छी बातें हैं, जो सही है, उसको हम सब लोगों ने एकदम ओपन माइंड से स्वीकारने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूं। और ये किसी ने भी ये सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, जो बहुत पढ़ा है, बहुत लिखा है, जो बहुत डिग्री है उसके पास में, वही सब कुछ कर सकता है। इस पार्लियामेंट में हम लोग देखते हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स है वो किस प्रकार का परफॉर्मेंस देते हैं, और जो महानगर पालिका के स्कूल में से पढ़कर आए हैं वो किस प्रकार का परफॉर्मेंस देते हैं, ये भी हमने पार्लियामेंट में भी देखा और पार्लियामेंट के बाहर भी देखा है। इसलिए हर व्यक्ति को काम करने का स्कोप देना चाहिए। ये सरकार हर व्यक्ति को काम करने का स्कोप दे रही है, इसलिए हम सब लोगों ने समाधान मानकर जो ये बिल आया है इसको सब लोगों ने सपोर्ट कर हम आगे बढ़ना चाहिए। जो भी बदलाव आने वाले दिनों में उसकी आवश्यकता होगी, मैं मानता हूं कि सरकार उसके बारे में भी संज्ञान लेंगी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन के जो अच्छे सीएज है उनका फिर एक बार यहां पर अभिनंदन करता हूं। बहुत लंबे समय तक उन्होंने इस सिस्टम को चलाया, लेकिन इस सिस्टम को और अच्छे बेहतर ढंग से चलाने के लिए सरकार ने जो अमेंडमेंट लाया है उसको उन्होंने भी बहुत खुले मन से स्वीकारते हुए हम सब लोगों ने मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यही भावना व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को यहां पर समाप्त करते हुए फिर एक बार इस बिल को समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।